चलिए शुरू करते हैं खुदा गवाह मूवी की कहानी। बुज़काशी के दौरान अफ़गानिस्तान में एक पड़ोसी जनजाति के साथ प्रतिस्पर्धा बादशाह खान को बेनज़ीर से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहता है। बेनज़ीर इस शर्त पर उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है कि वह उसे हबीबुल्लाह का सिर लाएगा, जिसने उसके पिता को मार डाला था। बादशाह खान हबीबुल्लाह की तलाश में भारत जाता है। वह हबीबुल्लाह को जेल में पाता है और उसे वापस लाने के उसे तोड़ देता है। उनके निशाने पर जेलर रणवीर सिंह उसे हबीबुल्लाह का सिर काट दिया। जब रणवीर सिंह उसका सामना होता है तो वह उससे कहता है कि हबीबुल्लाह को लेने की सज़ा पाने के लिए वह 1 महीने वापस आ जाएगा। बादशाह वापस अफ़गानिस्तान जाता है और वो बेनज़ीर से शादी करता है। समय सीमा के बाद वह भारत वापस आता है और खुद को रणवीर सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, जिससे वह राजपूत खान के रूप में संबोधित करता है और 5 साल के लिए जेल जाता है। जबकि बादशाह खान दूर है। हबीबुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए उसके भाई पाशा ने बादशाह के बदले में जेलर रणवीर सिंह बेटी हिना का अपहरण कर लिया। बादशाह को इस बारे में पता चलता है और वह जेल से भाग जाता है। वह पाशा का सामना करता है। केवल इंस्पेक्टर अजीज मिर्जा को रणवीर सिंह को मारने के लिए रणवीर सिंह की बेटी पाशा के हाथों में एक मोहरे के रूप में बादशाह ने रणवीर सिंह की हत्या करना स्वीकार किया और उसे 15 साल की सज़ा सुनाई गई। अब अजीज की पत्नी सलमा, जो बादशाह को अपना भाई मानती है, बादशाह का दौरा करती है और बादशाह की रक्षा के लिए अपने पति की हत्या कर देती है। बादशाह उस हत्या का भी दोष लेता है क्योंकि उसका मानना है कि उसके बेटे राजा को उसकी ज़रूरत है। उस समय बेनज़ीर खुदा बख्श को बादशाह पर जांच करने के लिए भेजती है। जेल में अपने बहुत लंबे समय तक रहने के कारण बादशाह खुदा बख्श को अपनी बेटी मेहंदी की देखभाल करने का वादा करता है और अपनी पत्नी बेनज़ीर को बताता है कि वह मर चुका है, ताकि वह उसकी प्रतीक्षा करने के बजाय आगे बढ़ सके। बेनज़ीर अपने पति की मौत की खबर सुनकर पागल हो जाती है। जेल से बाहर आने पर बादशाह अपनी अब बड़ी हो चुकी है बेटी मेहंदी से मिलता है, जिसे पता चला कि उसके पिता अभी भी जीवित है और अपने पिता की तलाश में भारत आए हैं। रणवीर सिंह की बेटी हिना, जो पुलिस बल में भी है और बादशाह के अतीत के बारे में सब जानती है और उसे अपने चाचा के रूप में सम्मान करती है, और इंस्पेक्टर अजीज मिर्जा का बेटा इंस्पेक्टर राजा मिर्जा, जिसे पता चला कि यह बादशाह था जिसने अपने पिता को मार डाला था और बदला लेने के लिए बाहर है। भाग्य से एक मोड़ में राजा को मेहंदी से प्यार हो जाता है, भले ही वह उसके पिता को मारना चाहता है। पाशा, जो अब एक क्राइम लॉर्ड है, इसमें शामिल हो जाता है। बेनज़ीर और खुदा बख्श को उसके द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अंततः राजा को उसके पिता के बारे में सच्चाई का पता चलता है और वह बादशाह और हिना के साथ उनके आपसी दुश्मन को मारने के लिए हाथ मिलाता है। बादशाह और बेनज़ीर ने पाशे के एक हाथ को पकड़ लिया क्योंकि वे फिल्म की शुरुआत में अलग अलग घोड़े की सवारी करते हैं। उसे एक विशाल चट्टान में फेंक देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वे सूर्यास्त में सवारी करते हैं, अंत में एक साथ हो जाते हैं। तो फिल्म हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।